श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। तब चले बान कराल पुकारत जनु बहु ब्याल कोपेउ समर श्री राम चले विसिख निशित निकाम अवलोकि खर तर तीर मुरि चले निशिचर वीर भय क्रोध तीनि उभाई जो भागीरन ते जाए तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरन मन महुठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार रिपु परम कोपे जानि प्रभु धनुष सरसंधानी छाड़े विपुल नाराच लगे कटन विकट पिशाच उर्सीस भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन छिक करत लागत बान धर परत कुधर समान भटकटत तन सत खंड पुनि उठत करि पाषंड नभ उड़त बहु भुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि बेताल वीर कपाल ताल बजाय जोगिनी नंचहि रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा जहाँ तहाँ परहि उठि लरहि धर धरु धरु करहि भय कर गिरा अंतावरी गहि उड़त गीध पिशाच कर गहि धावहि संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावहि मारे पछारे पुर बिदारे विपुल भट कहाँ रत परे अवलोकी निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे सरशक्ति तोमर परसुसूल कृपान एकहि बारहि करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारहि प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि पचारि डारे सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका मही परत उठी भट भिरत मरत ना करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो देखहि
परस पर राम करि संग्राम, रिपु दल लरि मर्यो। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करे उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित बरषहि सुमन सुर, बाजहि गगन निसान। स्तुति कर कर सब चले, शोभित विविध विमान। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े हुए कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा भी श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार के अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरे। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार मारो, राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण अर्थात मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते।
तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे।